हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे दोस्तों, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है फिर से आप सभी का एक हमारे न्यू ब्लॉग में दोस्तों। और नए ड्राइवर भाई के लिए खास है, पुराने भाई के लिए भी खास है। तो आज की टॉपिक है दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं कि इसका ट्रायल किस तरह से होता है, इंटरव्यू किस प्रकार से होता है, उसी के बारे में हम बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए समय ना गवाते हुए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप कहीं नया कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए, जॉब के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले इंटरव्यू किस प्रकार होता है इसका, उसका हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे दोस्तों कि इसका ट्रायल किस प्रकार होता है। तो चलिए दोनों को बताते हुए, समय ना गंवाते हुए, और आप लोगों को मुद्दे पे बात करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, आप कहीं ट्रायल में जाते हैं जब कोई नई कंपनी में, तो आपको बारी बारी से, जैसे 10-15 ड्राइवर एक बार जाते होंगे, तो आपको नंबर नंबर से बुला करके एक रूम में इंटरव्यू लिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले पूछता है आपका नाम क्या है, कितना दिन से वॉल्वो चला रहे हैं। तो आपको एक्सपीरियंस बताना है कम से कम 3 से 4 साल। आप 2 महीना भी चलाए हैं दोस्तों तो 3 से 4 साल बताना ही है। उसके बाद पूछेगा कहाँ कहाँ चलाए हैं, तो आपको तैयारी करके जाना है पूरा, कि मैं 4-5 कंपनी में कहाँ कहाँ काम की है, तो दूर दूर कंपनी बताना है। जैसे कि उसके बाद फिर पूछेगा गाड़ी में इंजन ऑयल कितना लगता है, तो 40 लीटर बताना है। उसके बाद फिर पूछता है कि इसका, तो बताना है डायनामेटिक, उसमें ऑयल कितना लगता है, 9 लीटर लगता है। उसके बाद फिर पूछता है गियर ऑयल कितना लगता है, 15 लीटर। फिर पूछता है ट्रांस एक्सल ऑयल कितना लगता है, तो 35 लीटर। हाइड्रोलिक ऑयल कितना लगता है, 135 लीटर। तो सब कुछ बता देने के बाद फिर अगर कोई सवाल अगर करता है तो बोलिए कि सर जितना हमको जानकारी था उतना तो हम बता दिए, अब थोड़ा आप ट्रायल भी लेके देख लीजिए कैसे है क्या है नहीं। तो वहां से आपको फिर ले जाएगा ट्रायल के लिए। और ट्रायल में जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको गाड़ी पे चढ़ना है। उसके बाद फिर देखना है सबसे पहले कि कोई तो सिंबल नहीं आ रहा है, जो कि बहुत ऐसे ट्रेनर ट्रायलर होते हैं कि जैसे स्विच होता है वो ऑन करके रख देता है। तो उसका जानकारी देना है और देखना है कि कहीं कोई स्विच तो ऑन नहीं है जो कि आपको चलाने में परेशानी हो और आप छटा सकते हैं, उसको देखना है। उसके बाद चाबी ऑन कीजिएगा तो सिंबल दिखाई देगा, तो आपको बारी बारी से, अगर आपका डिस्प्ले में कोई सिग्नल आ रहा है तो स्विच को बंद कर लीजिए, तब अच्छा है। नहीं तो फिर आप समझिए कि आप वहीं छटाएंगे। तो इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद सबसे पहले आप सीट बेल्ट लगाइए, जो कि अच्छे तरीके से लगाया जाता है, वैसे पहले सीट बेल्ट लगाइए। तो अगर आपकी गाड़ी रनिंग में नहीं है, खड़ी गाड़ी में अगर ट्रायल ले रहा है, तो सबसे पहले आपको जाके चारों ओर राउंड, एक राउंड, 2 राउंड मार के चेक कर लेना है कि टायर वायर तो पंचर नहीं है, कहीं से तो ऑयल सेल लीकेज नहीं है। उसके बाद ही आपको गाड़ी के पास चढ़ना है। अगर रनिंग गाड़ी में ट्रायल ले रहा है तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो सबसे ज्यादातर रनिंग गाड़ी में ही ट्रायल होता है। उसके बाद फिर स्टार्ट कीजिए। और सबसे पहले वो खाली गाड़ी तो 2 नंबर में ही उठता है, लेकिन आपको गियर उसका लगाने से पहले माइनस का एक बटन दबा के रखना है, और तब लीवर को ऑटोमेटिक में ले जाना है। जैसे कि 1 नंबर लगेगा, माइनस में दबाइएगा, 6-7 नंबर, 8 नंबर लग जाता है। फिर दोस्तों अगर चलाने में कोई दिक्कत आ रही हो, जैसे चढ़ाई आ गया, तो जब 15 से आरपीएम डाउन होने लगे तो गियर को पड़ाक से तोड़ दीजिए। फिर अगर नहीं चढ़ रहा है, फिर 12 से डाउन हो रहा है, फिर एक गियर तोड़िए आराम आराम से, मतलब
ऐसा न चलिए मीडियम में, ताकि उसको लगे कि नहीं बंदा पुराना है, और लगे कि हम भाई तो 2-3 महीना 4 महीना चलाए हम, क्या दिक्कत है हमको चलाने में, मैं तो पूरा ही चला चुका हूँ, ऐसे ही चला लूंगा मैं। तो ऐसे ही ना करते हुए दोस्तों, आपको ज्यादातर उसका डिस्प्ले में, ज्यादातर डिस्प्ले में और उसका जो स्विच है उसका ध्यान देना जरूरी है। कौन कौन सा स्विच है, कहीं से तो क्या चीज वन तो नहीं है, जैसे डिफरेंशियल लॉक, पीटीओ गियर, जैसे गाड़ी में चढ़ गए पहले आओ, तो ये सब चीज का ध्यान देना। और वो सीट बेल्ट का पहले आप प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि सीट बेल्ट ही आपका सबसे बड़ा योगदान रहेगा ट्रायल में दोस्तों। तो उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीट बेल्ट सेफ्टी ही है, मान लीजिए आपका शरीर के लिए। उसके बाद आप सीट एडजस्ट कर लीजिएगा ऊपर नीचे, फिर स्ट्रिंग एडजस्ट कीजिएगा। उसके बाद फिर अगर पूछेगा मल्टीमीटर में इसका किलोमीटर हॉर्स निकालिए, तो थ्री डॉट जो दिया है उसको टिक के इस स्क्रॉल करके नीचे आ जाइएगा। व्हीकल डाटा जो है उसमें उसमें उसका सब डिटेल्स लिखा है दोस्तों, आप निकाल के वहाँ से, वो स्टेयरिंग में ही बटा हुआ है। 500 में अगर ट्रायल देना चाहते हैं तो, और 460 में देना चाहते हैं तो उसमें दूसरा टाइप का, लेकिन उसमें मेंटेनेंस में निकलता है जाके, मेंटेनेंस में उसका भी है, व्हीकल डाटा है, मेंटेनेंस हो जाएगा। और आप बेफिक्र होकर ट्रायल में जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन हर आपको मिलता है, और घंटी को दबा लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए है इतने दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।